एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सब कुछ घर का सारा काम निपट चुका है और दिन का टाइम हो रहा है, अभी 2:30 बज रही है। लंच वगैरह भी सब कुछ हो गया है। अथर को भी सुला दिया है क्योंकि वो नहीं दे रहा था कुछ काम करने। तो काम है अभी ये दिख रहा है, पूरा मैस सब हो रखा है जो बेड के अंदर। तो इसको अभी थोड़ा सही करना है क्योंकि कुछ सामान है जो मिल नहीं रहा है। तो अभी देखती हूँ, क्या पता मिल जाए। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से क्लीन। एक कोहरा लगा है, एकदम ठंडा वाला हो रखा है मौसम। दूर दूर तक आज कोई नहीं दिखेगा आपको बाहर, बहुत ठंडा हो रखा है मौसम। आज शायद हर जगह होगा कि एकदम खिचड़ी खिचड़ी वाली खिचड़ी, क्योंकि ना इसमें समर के कपड़े रखे थे तो समर और विंटर के कपड़े हो गए एकदम मिक्सअप हो गया। तो इसलिए ना कपड़े भी नहीं मिल रहे, तो मुझे ये सारा सही करना है। और इसमें मुझे मिला एक चीज़, ये तो ये मैं दिखाती हूँ जरा आपको। इसमें क्या होगा, इसमें है, चलो आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। तो आपने गेस तो कर ही लिया होगा इसके अंदर क्या हो सकता है ऐसे पैकिंग में। वाह, इसके अंदर है अथर की बर्थडे एल्बम। तो चलो आपको भी दिखाते हैं अथर की बर्थडे एल्बम की फोटोज। तो इस बहाने ये भी मिल गई आज। कितना क्यूट लग रहा था। तो एल्बम के बाहर से जो कवर फ्रेम है वो तो कुछ इस तरह से है। बाकी अंकित एंड मधु राणा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको रोमी डिजिटल स्टूडियो पाउंटा साहिब। पाउंटा साहिब से ही आया था फोटोग्राफर देहरादून, क्योंकि जो पहले प्लान था वो यहीं था पाउंटा साहिब में बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, बट सडनली चेंज हो गया था तो फिर देहरादून ही करना पड़ा। तो इसलिए पहले जो बुकिंग दे रखी थी यहीं की थी। ये रहा, ये डेकोरेशन का है। ये मासी सास है, ये मैं हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, और ये मामा जी हैं, और ये उनकी गोद में मेरी ननद का बेटा है ये वाला, ये तो अत्तू है। तो सबसे बड़ी जेठी माँ, और इधर है ये मासी, अत्तू की सबसे छोटी मासी। और ये है हमारे कुछ पोज, मेरी और मेरी सिस्टर के। ये मिस्टर जी है, ये हमारी पिक है फैमिली, जैसे बता दिया है। ये भी हमारा पोज, और अब जो दिखने वाला है आपको, ये मम्मी और बेटे का पोज। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये अत्तू का पोज। और अब जो आएगा वो रहेंगे सारे अथर्व के पोज। तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो इसके पोजेस हैं। ये खड़े में, कुछ बैठे में है, कुछ मेरी गोद में है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं सारे पोजेस। और ये फैमिली पिक है, को जूम कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। ये मेरे सबसे बड़े जीजू, उनकी बेटी, ये उनका भांजा है, ये भी उनकी दूसरी बेटी है। ये तो रश्मि है मेरी छोटी बहन, ये तो हम दोनों जने हैं और मेरी बड़ी बहन है। देखो हमने छोटा ही ऑर्गेनाइजेशन किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो बच्चा फैमिली के ही लोग थे। देखो कितना अच्छा लगता है ना एल्बम देखना, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरी ननद की फ्रेंड है रचिता, ये उसकी बेटी है। देखो पता है इसकी बेटी जो है ना ये 7 मंथ की थी।
7 मंथ में मतलब पैदा हुई है, प्रीमेच्योर। आज लग भी नहीं है 7 मंथ की होगी। तो ये हम दोनों के पोजेस। और अब है मेरी सिस्टर के पोज, देखो। और उपासना मेरी ननद की बेटी है ये वाली, और ये मेरी सबसे बड़ी बहन। चलो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पोजेस हैं। अब आ गया था अत्तू का केक। तो केक का डेकोरेशन इस तरह से था, इस तरह से था डोरेमोन वाला। बाकी अब जो फैमिली मेम्बर है उनसे मिलवाते हैं आपको। ये मेरी जेठानी जी है, ये तो बोलते हैं मौसी सास है। ये मेरी बुआ जी है, बुआ जी से ना सास। और ये उनके हस्बैंड मामा जी। और ये मेरे जेठ हैं, दोनों जेठ हैं। तब ये उनकी पूरी फैमिली है। उनका बेटा, जेठानी का बेटा है जो, तो आप देख सकते हो। और अब जो है ये हमारे डांस स्टार्ट हो गए, तो आप देख सकते हो डांस के पोज। एंड यहाँ भी आपको डांस के पोज मिलेंगे, इधर भी डांस के पोज। और ये भी हमारे फ्रेंड लोग हैं। और जेठानी और देवरानी अभी साथ में बैठे हैं यहाँ पे, देखो जूम करके दिखा रही हूँ आपको। बाकी ये तो हम लोग हैं। और लेट्स स्टार्ट केक कट। तो अब हो गया था केक कट। अत्तू के मुंह में था एक ब्रेसलेट जो उसको बहुत पसंद आ रहा था, देखो उसने मुंह पे ही रखा है, वो छोड़ ही नहीं रहा था उसको। लास्ट में उसने मुंह पे ही रख दिया था ब्रेसलेट। तो पता नहीं किसका था, वो शायद उसकी दीदी का था। तो टिंग सभी लोग थे चेयर्स करने में। चेयर तो कोई सेल्फी ले रहा है यहाँ पे, देखो आप। ये रैंडमली क्लिक हो रखी है ना, तो अच्छी आ रही है वाली फोटोज। अब तो सो गया, देखो यहाँ पे सो गया मेरा बुड्डू। फिर हमने केक खिलाया आपस में एक दूसरे को। देन हाँ, ये तो सारे हम ही थे पूजेस में। दीप्रिया और उपासना की नज़रें तो केक में हैं। और अब जो है, अब हो रहा था गिफ्ट। तो अब सभी लोग गिफ्ट दे रहे थे, इसमें दिख रहा होगा पोज। ये जिया जी लोग, ये मौसी जी का बेटा अभी पे जूम करते हैं हम। अभी आप देख रहे होंगे ब्लॉग, तो ज़रूर कमेंट करना आपकी फ़ोटो कितनी अच्छी आई है, ठीक है। अब मौसी जी भी, और रश्मि आप भी कमेंट करना, आपकी फ़ोटो तो बहुत ही अच्छी आई है। अभी सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट क्या रहेगा। अब मेरी ये छोटी इन लॉज है और उनकी बेटी है, और सबसे छोटी ननद है मेरी। ये कितनी अच्छी फोटो आई है ना, भतीजा। अरे बुआ की बुआ है भाई, बुआ तू की बुआ है, बुआ का लाडला अथर। ये मेरी बड़ी ननद है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है और उनके हस्बैंड है। तो ये उनकी फैमिली है सारी। जूम कर देती हूँ, देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा। और जेठ जी और जेठानी जी बड़े सुंदर जोड़ी है। और ये दीदी जी है, बुआ की बेटी, तो ये उनकी फैमिली है। अंशुल, अस्मित, दीदी और जिया जी। बाकी अथर को मिले थे बहुत सारे गिफ्ट।
2-3 गाड़ियाँ हो गई थी उसके पास। दोनों भाई भाई बैठे हैं अभी देखो। इन दोनों में है 3 मंथ का गैप, पर लगते नहीं है, बराबर ही लगते हैं। फिर अत्तू के पोज लिए यहाँ पे गिफ्ट में बैठा के उसको, ये मेरे गिफ्ट हैं, ऐसा बोलता है अथर। यस, हैप्पी एंडिंग होने जा रही है ये। और पता नहीं किसने इसको पकड़ाया, देखो आप जूम करके दिखाती हूँ, माचिस की डिब्बी। तो माचिस की डिब्बी ने मुंह पे रखी है। होता है ना बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आती है। बाकी ये हमारे पोज ननद भाभी के और जेठानी जी के, और ये हमारी सोलो फोटो है तीनों की, तो आप देख सकते हो। ये वाली भी है, मस्त आ रही है फोटोज, तो बहुत अच्छी एल्बम बना रखी है उसने। ये बाय बाय। बाकी जो मेरे फादर इन लॉज थे वो आप लोग सोच रहे हैं वो दिखे नहीं है, बट वो नहीं आ रखे थे क्योंकि उस दिन गांव में कुछ फंक्शन था और फिर काफ़ी दूर भी था, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाए थे, तो इसलिए। पूरा बेड अच्छे से सेट कर दिया है, तो आप देख ही रहे होंगे कितना सही हो गया। एक साइड बेड शीट लगी है वो समर की है, उस साइड अथर्व के कपड़े हैं पुराने, और बाकी इस साइड मेरे जो समर के हैं, और इस साइड है विंटर वेयर, और इस साइड है विंटर वेयर के ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट वगैरह, और बाकी इस साइड तो अंकित के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के। बस बाकी तो अब कर देंगे इसको क्लोज, देंगे इसको बंद आराम से। चलो काम भी हो ही गया है। बाकी ये फालतू बैग वैग थे अंदर खाली पड़े, इसको डाल देंगे अंदर वाले बेड में बस। और अब पूरा बेड अच्छे से सेट हो गया है, जितने भी कपड़े बिखर रखे थे सब कुछ अच्छे से कर दिया है, और इस बहाने एल्बम भी देख दी है और आप लोगों को भी दिखा दी है। और बस अब ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, फिर मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।